बाजार ऊपर से नीचे गिरता है या नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, फिर से कहां से करेक्शन हो सकता है या फिर कहां तक करेक्शन कर सकता है, रिट्रेसमेंट बाजार कहां तक कर सकता है, एकदम बॉटम पे खरीदारी करके हम एकदम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अच्छा रिस्क रिवार्ड फॉलो करके हम प्रॉफिट बुकिंग कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस के साथ साथ हम आप सभी को फिब रिट्रेसमेंट कैसे यूज किया जाता है प्रॉपर तरीके से बैक टेस्ट करके भी दिखाएंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहेगा बिना स्किप हुए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मृदुल, आप सभी के साथ स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। कई बार हम जब लाइव लर्निंग कराने आप सभी के बीच आते हैं तो आप सभी को फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आप सभी को दिखाते हैं कि किस तरह से फिब रिट्रेसमेंट यूज करता है और एकदम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं। आज हम इसकी लर्निंग कराने वाले हैं, तो बिना आपका टाइम जाए किए हुए सीधा हम आप सभी को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलते हैं। सबसे पहले फिब रिट्रेसमेंट के कुछ गोल्डन रेशियोज नंबर समझेंगे, मार्केट की चाल समझेंगे, ऊपर की साइड में करेक्शन या डाउन साइड में करेक्शन को समझेंगे, देन उसके बाद बैक टेस्ट करेंगे। तो वीडियो हो सकता है 1-2 मिनट ज्यादा लंबी हो जाए, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो फिब रिट्रेसमेंट या फिर फिब स्ट्रेटजी से रिलेटेड आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले आपको बता दें, मेरा कोई पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है, कोई पेड सर्विस नहीं, इसलिए मेरे नाम से अगर कोई पैसे मांगता है तो प्लीज किसी को पैसे मत दीजिएगा। अगर आप सभी को हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कीजिएगा। अदरवाइज तमाम सारे फेक चैनल बने हुए हैं, उन फेक चैनल से सावधान रहिएगा। हमारा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको उसकी लिंक, वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आप सभी को दिया हुआ है, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हाँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कॉल ना करें। तो यहाँ हम आप सभी को लेके आए हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे, जो कि धन का ट्रेडिंग व्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं अभी कोई चार्ट नहीं लगा हुआ है, हालांकि चार्ट निफ्टी बैंक का लगा हुआ है, चार्ट हमने नीचे कर रखा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे कि फिब रिट्रेसमेंट कैसे लगाते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कौन कौन से गोल्डन रेशियोज नंबर होते हैं, कितने नंबर्स मेरे फेवरेट है और किस तरह से काम करते हैं, कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मार्केट की चाल को, मार्केट की चाल कैसे चलती है। मार्केट को अगर ऊपर की साइड में जाना होता है तो मार्केट हमेशा एक साइड में ऐसे नहीं जाती है, वो ऐसे करके इस तरह से मार्केट ऊपर नीचे करके इस पॉइंट तक पहुंचती है। ठीक है, एक ये वेव हो जाती है। ठीक है, मतलब मार्केट यहाँ से पहुंचती है, फॉर एग्जांपल 56,800 का ये लेवल है, यहाँ पे लगा हुआ है 56,800 का लेवल है और ये 60,800 के आसपास पहुंच गई। अब मार्केट फिर से यहाँ से गिरावट करती करती इस तरह से गिरावट करती करती आ रही है। तो कहाँ तक मार्केट गिरावट कर सकती है, या फिर हम किसी स्टॉक या फिर किसी ऑप्शंस को, किसी स्ट्राइक को हम किस तरह से फिर से री एंटर कर सकते हैं कि वहीं से बाजार चलना स्टार्ट हो जाए फिर से। तो इसके लिए हम फिब रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक, नीचे से ऊपर की तरफ, हम अगर बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो हम हमेशा हमें अगर नीचे से एंट्री बनानी होती है, सबसे पहले चीज़ों को समझिए, अगर हमें नीचे से एंट्री बनानी होती है तो हम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं। उसके बाद जो भी गोल्डन रेशियोज नंबर के आसपास में, या फिर अभी हम बताएंगे उस नंबर से एंट्री करके स्टॉप लॉस कैसे यूज करके टारगेट कौन सा लेते हैं, वो चीज़ हम बताएंगे। वही चीज़ अगर हम नीचे की गिरावट की तरफ लगाते हैं तो हम ऊपर से और नीचे की तरफ लगाते हैं। हम जैसे यूज करते हैं फिब रिट्रेसमेंट, उसके अकॉर्डिंग हम आप सभी को बताना चाहते हैं। फिब रिट्रेसमेंट का टूल आएगा कहाँ से, फिब रिट्रेसमेंट का टूल इस साइड में आपको देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन और एरोज वगैरह के जो भी हैं, और नीचे इसके देखेंगे तो एक फिब रिट्रेसमेंट का टूल आपको मिल जाएगा। Alt+F से भी आप इसको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे या फिर डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ला सकते हैं। ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन है, इसका भी हम यूज बताएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में फिब रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करना जानेंगे। फिब रिट्रेसमेंट, यहाँ हमें फॉर एग्जाम्पल प्राइस चल रहा है अभी 57,200 के आसपास में, उदाहरण ले लिया कि ये प्राइस चल रहा है, यहाँ से उठा है बाजार और ऊपर की तरफ गया है 60,000 के आसपास। ठीक है, अब नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है, अब हमें फिर से बाइंग करनी है तो कहाँ से करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से हम फिब रिट्रेसमेंट का टूल लेंगे, यहाँ से पुट करेंगे और यहाँ तक लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये 0 पॉइंट है, ये 0.23 है, 0.382 है, 0.5 है, 0.618 है, 0.786 है और ये 1 है। इसे हम अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल सी चीज़ है, 0.786 को अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो ये इस तरह से क्या आ जाएगा, 78% के आसपास में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम बोल लेते हैं 78% रिट्रेसमेंट, और इसको 38% रिट्रेसमेंट बोल देते हैं। ये 23% का रिट्रेसमेंट लेवल होता है और ये 50% का रिट्रेसमेंट लेवल होता है, ये 61% का रिट्रेसमेंट लेवल होता है। अब बात कर लेते हैं 1.618% की।
तो जब मार्केट ये 100% के लेवल को तोड़ता है, यानी कि ये लो ब्रेक होता है, जहां से मार्केट चल रही होती है वो लो ब्रेक होता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब कहाँ जाएगी, अब 1.1618% के आसपास जाएगी या फिर इस लेवल के आसपास जाएगी। तो हम यहाँ पे एंट्री करके और 78% का स्टॉप लॉस मान के इसको हम टारगेट मान लेते हैं। ये बियरिश हो जाता है, लेकिन बियरिश में हम यहीं तक लेते हैं, ठीक है, यहीं तक लेते हैं, ये तो बात की बात है। फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, अभी बाजार वहां तक गया है, मैंने अभी बताया कि बाजार 57,200 यानी 57,200 चलना स्टार्ट हुआ, 60,000 तक गया। अब मुझे एंट्री करनी होगी, किस पॉइंट से करेंगे, 38%, यहाँ पे लेवल भी लिखा हुआ है 58,925 के आसपास में। अगर यहाँ पे एंट्री नहीं होती है, यहाँ पे एंट्री नहीं होती है, तो हम 78% का वेट करते हैं, क्योंकि कई बार 50% और 61% को ब्रेक करके बाजार 78% के आसपास आ जाता है, और यहाँ से फिर मार्केट चलना स्टार्ट होती है। क्योंकि अगर गिरावट करती है तो मैक्सिमम गिरावट यहाँ तक कर सकती है, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट यहाँ तक कर सकती है। उसके बाद में अगर ये पॉइंट ब्रेक होता है तो इसका मतलब ब्रेकडाउन होता है, मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है। ट्रेंड के साथ हम चलते हैं, तो फिलहाल 78% का रिट्रेसमेंट और 38% के रिट्रेसमेंट को मैं पर्सनली फॉलो करता हूं। मैक्सिमम लोग 61% को भी फॉलो करते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है, 61% को ब्रेक करके बाजार नीचे की तरफ आ जाता है और इसके आसपास से बूम कर जाता है। ये मैंने देखा है और पर्सनल एक्सपीरियंस में चार्ट भी दिखाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए यहाँ पे कब हमें 38% पे एंट्री करनी, कब 78% पे एंट्री करनी। सबसे पहली चीज है, बाजार अगर बहुत तेजी के साथ शार्प मूवमेंट में ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो कई बार जो प्रीमियम का प्राइस होता है वो 23% से ऊपर की तरफ निकल जाता है। ये थोड़ा सा रिस्की होता है। इसका स्टॉप लॉस हम 38% से थोड़ा सा नीचे रखते हैं और टारगेट रखते हैं इसका सीधा रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से 1:3 और 1:4, यानी कि अगर हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो कम से कम 30 पॉइंट का या फिर 40 पॉइंट का टारगेट भी होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम टाइम हम वेट करते हैं और 38% का वेट करते हैं। जब भी बाजार इस पॉइंट पे आएगा, यानी कि ये कहाँ पे है, 58,925 के आसपास में आएगा, तो हम स्टॉप लॉस क्या लेंगे, ये 50% का स्टॉप लॉस लेंगे, यानी कि 58,600 के आसपास का स्टॉप लॉस लेंगे। और टारगेट क्या लेंगे, टारगेट सबसे पहले हाई का लेंगे, यानी कि 60,000 के आसपास का। और इसके अबव अगर जाता है तो फिर एक्सटेंशन का यूज करते हैं, या फिर हम रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस टेल करके यहाँ ले आते हैं और अपना जो स्टॉक या फिर प्रीमियम है वो चलने देते हैं। दूसरे तरीके से 78% का ये लेवल है। दूसरे तरीके से अगर 38% का लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम वेट किया करते हैं, भले ही 61% से वापस चला जाए, लेकिन हम एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चांस 78% के आसपास में आता है। यहाँ पे एंट्री वेरी सेफ होती है। एंट्री भले ही कई बार ना मिले, छूट जाए, लेकिन अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस 5 या फिर 10 पॉइंट का रहता है और टारगेट 50 से 100 पॉइंट का रहता है। मतलब अच्छा टारगेट मिलता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा मिलता है। यहाँ पे अगर हम एंट्री करते हैं 78% पे अगर हम एंट्री करते हैं, ये एंट्री पॉइंट अगर हमारा होता है तो स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, ये होगा, ये लोअर पॉइंट होगा। और पहला टारगेट 38% का होगा, दूसरा टारगेट हमारा 100% का होगा, ये होगा, समझ रहे हो। ये फर्स्ट टारगेट T1, ये T2, इस तरह से दो टारगेट सेफ होते हैं। तीसरा टारगेट हम दूसरा टारगेट होता है उतने ही पॉइंट का दूसरा टारगेट भी ले लेते हैं, लेकिन हम तीसरा टारगेट बहुत कम अचीव करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से हम आगे चलते रहते हैं। अब यही चीज़ हम आपको चार्ट पे दिखाना चाहते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर मार्केट बियरिश है, मार्केट गिर रही है, इस तरह से गिर रही है, इस तरह से, तो हमें इसी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ लगाना, ऊपर से नीचे की तरफ लगाना। मतलब फिर से कहाँ कहाँ से गिरना स्टार्ट करेगी, फिर से 38% का लेवल ये आ गया, मतलब इस पॉइंट के आसपास से अगर आती है बाजार तो फिर से हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। ये स्टॉप लॉस मान के पहला टारगेट ये लेते हैं, सेकंड टारगेट इसका डबल ले लेते हैं, ठीक है। एंट्री फिर ये हो जाएगी, SL ये हो जाएगा, T1 ये हो जाएगा, T2 इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर 38% के लेवल को ब्रेक करती है, फिर उसी तरह से हम 78% के लेवल के आसपास बैठे रहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे हम एंट्री करते हैं, एंट्री पॉइंट ये हो जाएगा, स्टॉप लॉस हमारा ये हो जाएगा, और फर्स्ट टारगेट 38% T1 ये हो जाएगा, सेकंड टारगेट T2 ये हो जाएगा। समझ रहे हैं। इस चीज़ को लाइव लर्निंग करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके फॉलो भी कर सकते हैं। चलते हैं हम ये चार्ट लगा हुआ है निफ्टी बैंक के इंडेक्स के लेवल पे, आप सभी को दिखाते हैं चीज़ें। थोड़ा सा हम चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लगातार बाजार ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि ये एक लोअर पॉइंट है और ये एक हायर पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से बाजार गिरना स्टार्ट हुआ है। यहाँ से बाजार क्या हुआ है, गिरना स्टार्ट हुआ है। इस पॉइंट से हम इस लोअर पॉइंट से कनेक्ट करते हैं फिब रिट्रेसमेंट इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं, देन उसके बाद में देखते हैं कि बाजार जब 38% के लेवल के आसपास आया,
यहाँ से ऊपर की तरफ गया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इंट्राडे बेसिस पे 15 मिनट और 5 मिनट पे एनालाइज करते हैं। 38% के आसपास में आया, इस लेवल ने रिस्पेक्ट दिया, लेवल ने रिस्पेक्ट दिया। स्टॉप लॉस इतना इसका कितना बन रहा है, स्टॉप लॉस इसका बन रहा है करीब 200 पॉइंट के आसपास में, और टारगेट कितना बन रहा है करीब 300 पॉइंट के आसपास में। ठीक है, 300-400 मतलब 1:2 का भी अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो आप ले लेते हैं तब भी आपका यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है। फिलहाल ये अगर स्टॉप लॉस लेके नीचे चला आया कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे 78% के आसपास का। एकदम छोटा सा यहाँ पे बफर करके चलना होता है, क्योंकि कई बार निफ्टी बैंक में 30-40 पॉइंट ऊपर से ही इंडेक्स भाग जाता है, निफ्टी 50 में 10-15 से 20, और फिर निफ्टी में 20 से 30 पॉइंट ऊपर नीचे करके चलना पड़ता है। इतना आपको एक्सपीरियंस बेसिस पे आएगा, कई बार आपको एग्जैक्ट लेवल से आता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि 78% से जब भी मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, ये स्टॉप लॉस हो गया। अब खुद ही आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, फर्स्ट टारगेट हमारा एक ही कैंडल, दो तीन कैंडल में हिट हो गया T1, और सेकंड टारगेट हमारा हिट हो गया T2 दूसरा। पहला दूसरा दोनों टारगेट हिट हो गए, स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा और टारगेट इतना बड़ा सा। अगर यहाँ पे मान लो स्टॉप लॉस आपका लग ही गया तो ये दूसरी ट्रेड में आपका प्रॉफिट और एसएल दोनों रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम इधर भी देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से इस पॉइंट से कनेक्ट करते हैं इस पॉइंट को। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, 38% के आसपास में एंट्री हुई, स्टॉप लॉस लग गया, टारगेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। 61% से मैंने बताया कि ऊपर की तरफ जाता है कई बार, यहाँ से गया लेकिन फिर से नीचे की तरफ आया और ऐसे लेके चला गया। अगर हमारा एंट्री पॉइंट इसके आसपास में था, इसके आसपास में 51,222 के आसपास में, तो टारगेट हमारा फर्स्ट क्या होता, टारगेट हमारा ये होता 38% T1, एंट्री पॉइंट हमारी ये होती, स्टॉप लॉस हमारा ये होता, और T2 ये होता। फर्स्ट टारगेट पे हम हाफ क्वांटिटी निकाल देते हैं, या फिर छोटी क्वांटिटी होते हैं तो टोटल प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। मान लो अगर फर्स्ट टारगेट के ही आसपास आया, फर्स्ट टारगेट हमेशा सेफ होता है, तो इस तरह से हम फर्स्ट प्रॉफिट बुक करके छोटे से स्टॉप लॉस के साथ निकल भी आ सकते हैं। अदरवाइज दूसरी ट्रेड के लिए अगर बैठते हैं तो हम फर्स्ट पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते हैं इसलिए क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स करे तो हमारा जो है नुकसान ना हो। ऊपर की तरफ जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, अदरवाइज नीचे की तरफ आता है तब भी हमारे T1 पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है। सेकंड चीज अभी हमने आप सभी को समझाया था, वो चीज समझ लेते हैं कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, 78% का लेवल ब्रेक हो गया, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, एसएल लग गया। यहाँ पे एसएल लगने का मतलब सिंपल ये है कि ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया मतलब मार्केट बियरिश है, यहाँ से हम पुट साइड की एंटर करेंगे, यानी कि शॉर्ट करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था कि अगर ये ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट क्या होता है 1.61%, फिर हम इसको स्टॉप लॉस मान के ये टारगेट ले लेते हैं। और आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे एंट्री करके ब्रेक डाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर टारगेट हुआ, अपने एसएल की तरफ गई ही नहीं, समझ रहे हो, एंट्री हुआ, ये टारगेट हुआ। ये आप बैक टेस्ट करें, ये आप बैक टेस्ट करें, मैं ये नहीं कहता हूं कि लाइव मार्केट में इसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर लें। और यहाँ पे 2 बार आपको एंट्री देखने को मिली है, 2 बार एंट्री देखने को मिली है। वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अदरवाइज हम आपको कई बार कई पॉइंट पे समझाने का प्रयास करते, हर बार समझाने का प्रयास करते। एक बार यहाँ से, दूसरी बार यहाँ से फिर एंट्री करके ये टारगेट, और तीसरी बार फिर ये स्नेक लाइन हो जाती है। प्राइजेक्शन अगर आप सीखेंगे तो तमाम सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, प्राइजेक्शन में वो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर रिट्रेसमेंट का यूज किया जाता है। चलो यहाँ भी हम देख लेते हैं। हाँ, इसको अगर इंट्राडे या स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं। इस पॉइंट से हम कनेक्ट करते हैं इस पॉइंट को, और देखते हैं कि 78% के आसपास में एंट्री हुई है। यहाँ पे स्टॉप लॉस अभी नहीं लगा है, 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो दिया है, लेकिन ये सेटअप हम फेल मानते हैं, ये सेटअप हम फेल मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये फेल हो गया है, क्योंकि कई सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे कि जो पास होते हैं, मतलब जो सेटअप पास होते हैं केवल 2-3 जगह पे वो आपको दिखा देते हैं। मैंने यहाँ पे आप सभी को फेल भी दिखाया है कि ठीक है, यहाँ से रिटेस्ट किया 78% पे एंट्री, लेकिन यहाँ पे एसएल बिना टारगेट दिए एसएल लग गया। ठीक है, तो ये भी चीज़ है, इस चीज़ को आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे तो कई बार अच्छा काम करता है, समझ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पे कहाँ से लगाना है ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये पास हुआ है 78% पे एंट्री हुई, बिना स्टॉप लॉस दिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों टारगेट दिए, समझ रहे हो, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों टारगेट दिए। इस तरीके से आप बैक टेस्ट करें उन चीज़ों को। देन उसके बाद में कई बार देखो हमने बताया कि मार्केट जब एक शार्प ट्रेंड में होती है तो 38% से भी वापस चली जाती है,
तो यहाँ पे उन चीज़ को देख लेते हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जैक्ट 38% से वापस गए। देखिए यहाँ से इस लेवल पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो एग्जैक्ट 38% के लेवल से ऊपर की तरफ गए, मतलब पहला और दूसरे टारगेट की तरफ भी गए, समझ रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। देन उसके बाद में अभी बताया, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया, इसको ऐसे किया, ये लेवल यहाँ पे ब्रेक किया, ये लेवल यहाँ पे ब्रेक किया, बिना स्टॉप लॉस की तरफ गए हुए ये टारगेट दिया, समझ गए। मतलब ट्रेंड चेंज हुआ तो ट्रेंड चेंज हुआ, टारगेट फिर मिलेगा, कई बार ऐसा हो जाता है। अब आप खुद से कीजिएगा। आई होप चीज़ें आप सभी के समझ में आ रही होंगी और तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत आती है कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सअप भी कीजिएगा, बशर्ते किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए बैठा हूँ। फ्री ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आप सभी को तमाम सारी अपडेट कराया करता हूँ, जो लाइव आता हूँ उसकी, और भी तमाम लर्निंग चीज़ें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ।